बच्चों नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने जो उदाहरण पढ़े थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे और हो सकता है कुछ उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन नीचे कुछ उदाहरण हम बता रहे हैं जो पिछले जितनी भी आपने किए हैं उदाहरण उसको और ज़्यादा स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण 28 लेते हैं। माना s बराबर 1 2 3 है और निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन f फ्रॉम s टू s के प्रतिलोम फलन है, और यदि f इनवर्स का अस्तित्व है तो f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए सबसे पहले a लिया गया है, a वाले प्रश्न को देखिए। एक को अगर हम चित्र के द्वारा दिखाएं, s से s में है, s में 1 2 3, दूसरे s में 1 2 3, क्योंकि s से s में देना है और चित्र से स्पष्ट है कि f एक एकी फलन है तथा आच्छादक फलन है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। क्योंकि पहला वाला क्या है, 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है। ये इसी तरह से तो परिभाषित है, यानी 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3। चित्र से स्पष्ट है कि f एक एकी फलन है तथा आच्छादक भी है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। और वो अस्तित्व क्या होगा, बस पलट दो, फिर s से s में ही होगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, तो f इनवर्स भी 1 1 2 2 और 3 3 ही आएगा। b वाला देखिए ज़रा, b क्या है, 1 2, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1 और 3 का इमेज भी 1। आप देख रहे हो ये तो मेनी वन भी है और आच्छादक भी नहीं है। चित्र से स्पष्ट है कि f ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक, इसलिए f व्युत्क्रमणीय नहीं है। बात खत्म। सी देखिए, सी में क्या है, 1 का इमेज 3 दिया हुआ है और 3 का इमेज 2 दिया हुआ है और 2 का इमेज 1। आप देखिए जो परिभाषा यहाँ दी हुई है उसके अनुसार ही हमने ये चित्र बनाया है। आप देखिए कि ये एक एकी और आच्छादक फलन है कि नहीं, एक का एलिमेंट एक ही है और बी में कोई एलिमेंट भी नहीं बचा है कोडोमेन में, इसका मतलब f इनवर्स का अस्तित्व है। और क्या होगा अस्तित्व, उल्टा देखिए, 3 का इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 3 होगा और 1 का इमेज 2 होगा। ठीक है ना, 3 1 होगा, 3 का इमेज क्या है 1, पलट कर देखिए f इनवर्स यहाँ से यहाँ पर होगा ना, पलटेंगे तो 1 का इमेज क्या दिख रहा है 3, यानी 3 का इमेज 1 और 2 3, क्योंकि यहाँ 3 का 2 था तो 2 का 3 होगा और 1 का 3 था तो 3 का 1, 1 का यहाँ पर देखो 2 का 1 था तो 1 का 2। ठीक, चित्र द्वारा ही आप अच्छे से बता सकते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3 देखिए। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मान लीजिए 1 3 4 से 1 2 5 में फंक्शन डिफाइन किया गया है और g किस में डिफाइन किया गया, 1 2 5 से 1 3, और किस तरह से f बराबर 1 2 3 5 4 1, यानी 1 का इमेज 2, 3 का 5, 4 का 1, 1 का 2, 3 का 5, 4 का 1। और g 1 2 5 कैसे डिफाइन किया गया है, 1 3 2 3 5 1, 1 का भी 3, 2 का भी 3, 5 का 1। तो इस द्वारा प्रदत्त है, तो जी ओ एफ ज्ञात करना है, f का g पर संयोजन, ये g है ये f है, तो एफ ओ जी कितना होगा, ये होगा 1 3 4 से 1 3 पर होगा, 1 3 4 से जी ओ एफ 1 का इमेज क्या होगा, तो इसको देखो ओ हटाएंगे, F1 लिखेंगे और F1 कितना है 2 के बराबर है, तो अब F1 का मान 2 लिख दिया और G2 किसके बराबर है 3, यहाँ दिया हुआ है G2 किसके बराबर है 3 के। इसी तरह GOF 3 का मान निकाला, ये 3 1 3 4 का ही इमेज निकालेंगे, 1 3 4 का 3, ओ हटाया F3 लिखा, F3 का मान 5 है और G5 का मान 1 है। इसी तरह GO4 निकाला, तो F4 किसके बराबर है, F4 1 के बराबर है और G1 किसके बराबर है 3 के बराबर है। यही तो पूछा था, GOF पूछा था, हम लोगों ने चित्र बना के बहुत आसानी से इसको निकाल दिया। ठीक है, एग्जाम्पल 12, प्रश्न नंबर 2 क्या है,
F फ्रॉम R टू R, G फ्रॉम R टू R तथा H फ्रॉम R टू R दिए हुए फलन है। सिद्ध कीजिए कि F प्लस GOH बराबर FOH प्लस GOH। FOH ये क्या है? वितरण नियम है। देख रहे हो ना, प्लस के ऊपर इस संयोजन का वितरण किया गया है। H को जिस मान लो यहाँ इनटू हो तो FH और GH लिखा जाएगा कि नहीं, वैसे ही FOH प्लस GOH ये सिद्ध करना। अब किसी भी एलिमेंट X पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एलिमेंट X, O हटाएंगे तो HX लिखेंगे। इस HX को अंदर गुणा कर देंगे, वितरण नियम जानते हैं, FHX और GHX, ठीक है। और फिर FHX को कैसे लिख सकते हैं? FOHX, ये ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ O लिख दें। इसी तरह GHX जो लिखा था GHX, उस ये ब्रैकेट हटाएंगे, उसकी जगह OHX लिख देंगे। अब ये जो X है इसको बाहर अगर कर देंगे तो FOH प्लस GOH, और यहाँ से भी X और यहाँ से भी X हटा दें तो F प्लस GOH बराबर FOH प्लस GOH। इसी तरह से दूसरा भी सिद्ध करना है। दूसरा हम लोगों ने यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ F इंटू GOH X बराबर F इंटू GHX। ये भी आप हम नोट्स दे देंगे, ये क्लियर कर लीजिएगा। 3 लाइन लिखना है, बहुत आसान है ये भी। यानी ये गुणा पर संयोजन का वितरण है, गुणा पर संयोजन का वितरण FOH और GOH, गुणा पर संयोजन का वितरण। वहाँ क्या था? योग पर संयोजन का वितरण। प्रश्न नंबर 3, GF तथा FOH ज्ञात कीजिए यदि FX बराबर मॉड X तथा GX बराबर मॉड 5x माइनस 2। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसी तरह सेकंड ये भी FX और GX दिया है, हमको क्या निकालना है? GF भी निकालना है, FOG भी निकालना है। तो पहले का GOF ऑन X, O हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर FX मान क्या है? मॉड X, FX का मान क्या है? मॉड X, और GX का मान क्या है? मॉड 5x माइनस 2। तो GX का मान मॉड 5x की जगह मॉड x माइनस 2। बस ये GOF आ गया। और FOG जब निकालेंगे तो FOG के ऊपर x का मान लेंगे, O हटाएंगे, GX लिखेंगे, और GX का मान क्या है? मॉड 5x माइनस 2। अब ये अगर इसको हम पूरे को x माने तो FX बराबर मॉड x है, तो मॉड ऑफ x, और x क्या है? मॉड 5x माइनस 2। समझ में आया? इसी तरह सेकंड देखिए, GOF निकालेंगे x पर, O हटा के ब्रैकेट लगाएंगे, FX की जगह 8x क्यूब। देखिए क्वेश्चन ऊपर FX बराबर 8x क्यूब है। अब ये अगर इसको x माने तो GX बराबर x का क्यूब रूट है, यानी 8x क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे तो देखो 8 का क्यूब रूट 2 और x क्यूब का x होगा, ठीक। अब FOG, यहाँ तो GF निकाला, FOG ऑन x निकालेंगे तो O हटाएंगे, GX लिखेंगे, और GX की जगह क्यूब रूट x परिभाषा के अनुसार, और ये x है, ये क्या है? x, FX 8x क्यूब होता है, तो 8x क्यूब, तो क्यूब क्यूब ये कटेगा x और 8x, आंसर कितना आया? 8x। क्वेश्चन ये समझ में आया? उसका आंसर भी सिंपल है, निकालना आसान है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए FX बराबर 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4 लिखा है, ये x है बेटा, 6x माइनस 4, x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, बस जाने रही कि x 2/3 क्यों लिखा है, बाद में बताते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि किसी x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि देखो x अगर हम 2/3 रखेंगे बेटा तो नीचे 0 हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित फलन हो जाएगा, इसलिए लिखा है, समझ गए। सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए FOFX बराबर x, यानी f का f से ही संयोजन लें तो x तत्समक फलन होगा। f का f से संयोजन क्या होगा? तत्समक फलन।
और f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो चूंकि f का f से संयोजन तत्समक आ रहा है तो f का प्रतिलोम f ही होगा, आप देख लीजिएगा, है ना। तो fx बराबर इतना दिया है, तो एफ ओ एफ एक्स अगर हम निकालते हैं तो ओ की जगह ब्रैकेट लगाएं, एफ एक्स लिखें। अब एफ एक्स की जगह इतना, एफ एक्स की जगह ये परिभाषा के अनुसार लिखेंगे। अब फिर ये एफ एक्स ही तो है, इसको अगर एक्स माने, इसको अगर हम एक्स माने तो 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 6x माइनस 4, x की जगह क्या रखा ये, इसलिए हमने ग्रीन कर दिया जिससे पता चले कि ये 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, ये इसी परिभाषा के अंतर्गत ये लिखा गया है। जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व हो कि ये कितना आया, x, सरल कर लीजिएगा अपने आप से, ठीक है। अब अगर हम इसको y मान लें, कि इसको 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 को y माने, तिर्यक गुणा करके x का मान निकालें तो x बराबर 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 आ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो f इनवर्स y अगर हम लिखते हैं तो 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 वही आ रहा है, x की जगह y हो गया, 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 आ रहा है, देख रहे हैं कि नहीं। तो ये इसका व्युत्क्रम है, प्रतिलोम फलन है, और एफ ओ एफ इनवर्स का मान क्या आ रहा है, तत्समक आ रहा है। यहाँ पर देखिए तत्समक निकाला है, इन्होंने पूछा है कि एफ इनवर्स एक्स। क्लियर हो रही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो समझ लीजिए आपको काफ़ी कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो कुछ हिंट भी लिखा है, एफ ओ जी एक्स बराबर एक्स हो और जी ओ एफ बराबर जी ओ एफ एक्स भी एक्स हो, तो एफ जी का प्रतिलोम होता है और जी एफ का प्रतिलोम होता है, एफ बराबर जी इनवर्स, जी बराबर एफ इनवर्स, ठीक है। आज बस इतना ही हम कराएंगे। आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है अगर आप करना चाहें तो उनको कीजिए, और जहाँ नहीं समझ में आए तो आप हमें उसको पूछ लीजिएगा, हम इसको आपको नोट्स के रूप में दे देंगे और वो नोट्स आप देखकर सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा कि क्वेश्चन नंबर फला क्या, ये स्टेप हमें समझ में नहीं आया। ओके बेटा, थैंक यू।